हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोविड मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री सेगमेंट के अंतर्गत वैदिक काल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, बी भेड़, सी गाय या फिर डी हाथी। तो सही आंसर है वो है सी गाय। अघन्या का मतलब जो है वो होता है कि ना मारे जाने योग्य। वैदिक काल में जो है गाय को अघन्या माना गया है। गाय की हत्या करना और उसे घायल करना वाले व्यक्ति को मृत्युदंड की और देश निकाला की व्यवस्था जो है वो की गई है, ऐसा वेदों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो जो सही आंसर है वो है बी ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में जो है वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और जो चौथा है वो अथर्ववेद। अब इन वेदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो सबसे है वो है ऋग्वेद। और यही जो है ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या फिर जल को। तो जो सही आंसर है वो है बी गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में जो है गाय मुख्यतः जो है विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में यहाँ तक कि कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या फिर डी यजुर्वेद। तो जो सही आंसर है वो है ए ऋग्वेद। वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में और कहीं कहीं पे व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। आर्यों को जो है गौर वर्ण का और जो दासों को है वो कृष्ण वर्ण का कहा गया है। प्रारंभ में जो है शुरुआत में तीनों वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद में जो है एक चौथे वर्ण जो है शूद्र का नाम जो है समाज में उत्पन्न हुआ था। ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद या फिर डी मुंडक उपनिषद। तो जो सही आंसर है वो है डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, न कि मंडकोपनिषद। यहाँ पे ये दो जो विरोधाभासी उसमें शब्द बनते हैं जो ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। एक यही कि मुंडकोपनिषद या मंडूकोपनिषद। तो जो सही वो है वो मुंडकोपनिषद है। सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। भारत का राज्य चिन्ह जो है मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर डी यजुर्वेद। तो जो सही आंसर है वो है डी यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान का जो सही पता चलता है वो यजुर्वेद चलता है। यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं, एक जो है वो है शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है, और जो दूसरा है वो है कृष्ण यजुर्वेद और इसमें जो है पद्य और गद्य दोनों में है।
शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजपेयियन संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद है। इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से है, ना कि आध्यात्मिक चिंतन से है। जो अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद या फिर डी यजुर्वेद। तो जो सही आंसर है वो है सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो मेन उल्लेख सही तरह से मिलता है वो जो ऋग्वेद है उसमें। इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं, और यह जो मंत्र है ये जो है सूर्य देव हैं उनको समर्पित किया गया है। और ये मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन ए आचार्य, बी ऊर्ध्वायु, सी उपाध्याय या फिर डी पुरोहित। तो जो सही आंसर है वो सी उपाध्याय। वैदिक काल में जो है जीविकोपार्जन हेतु जो है वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता करते थे और कोई फीस नहीं लेता था, किंतु जो शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लिया जाता था। अर्धायु जो है वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य जो होता था वो कर्मकांडों को संपादित करना होता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए पुरुषणी, बी सरस्वती, सी आशा और डी अश्विनी। तो जो सही आंसर है वो है पुरुषणी। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषणी नदी जो है वो आधुनिक रावी नदी जो है उसको माना गया है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों जो थी उनको हराया था। भरत जनों के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से जो कहा जाएगा अपना प्रधानता जो है आर्यों के बीच स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के या फिर डी चांदी के सिक्के। तो जो सही आंसर है वो है स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक में जो है 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में जो है निशाका, दूसरे में स्वर्ण और तीसरे में मसाका। मसाका जो था इनका मूल्य की दृष्टि से निम्न कोटि के थे, और निशाका जो थे ये उच्च मूल्य के जो मुद्रा थी वो थी। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? ऑप्शन ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी सूर्य को या फिर डी वरुण को। तो जो सही आंसर है वो है बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे जो है 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूत्र जो हैं समर्पित किए गए हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और जो तीसरे स्थान पे है वो है वरुण, जो कि समुद्र का देवता है और ऋतु का नियामक माना जाता है। तो ये थे हिस्ट्री सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।